दोस्तों 7 पार्ट की एक सीरीज निकाली थी मैंने। प्लान ये था कि जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं, अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, उनको एक्चुअली पता चल जाना चाहिए कि करना कैसे होता है। जनरल प्रिपरेशन कैसे करनी है, एनसीईआरटी कैसे करनी है, लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है, ऑल्सो नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवाइज कैसे करना है। ऐसे ही चलते चलते आज हम लोग उस पॉइंट पर आ गए हैं विच आई थिंक इज मोर रेलिवेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ यूपीएससी इटसेल्फ। यूपीएससी का अब एग्जाम करंट अफेयर्स के आसपास भयंकर रूप से केंद्रित होता जा रहा है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन अल्टीमेट सेशन जो तुम सब लोगों ने अटेंड करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उन सबको गाइड कर पाऊं जिनके पास गाइडेंस नहीं है इन सो फार एज एग्जाम प्रिपरेशन इज कंसर्न। अब तुम्हें इसका कितना फायदा उठाना है ये तुम्हारी मर्जी है और ये कंप्लीटली तुम्हारी मेहनत है। सो आज हम लोग 7th सेशन करेंगे विच विल डील विद द करंट अफेयर्स। बट इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अन अकेडमी। 19,999 में अन अकेडमी प्लस और 29,999 में अन अकेडमी आइकॉनिक आपको मिल रहा है अलॉन्ग विद आइकॉनिक पावर बैक। ये बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। प्लीज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE ऑलवेज एंड एवरी टाइम तुम अन अकेडमी ज्वाइन करते हो, चाहे वेबसाइट से चाहे टेलीफोन करके। मेक श्योर कि आप इंसिस्ट करो दैट आई विल यूज द कोड SIDLIVE एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माई कोर्स, जिस कोर्स का नाम है लेक्सरेक्स। ये कोर्स पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन की हेडेक हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खत्म कर देगा इन सो फार एज GS2 इज कंसर्न। मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये सब टाइम बाउंड ऑफर्स होते हैं, इनका फायदा उठाओ। एज आई टोल्ड यू, मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज का। आज से 7 दिन पहले हमने जो पहला सेशन किया था वो जनरल प्रिपरेशन का था। फिर था हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स इफेक्टिवली, फिर हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, फिर रीड कॉन्स्टिट्यूशन, मेक इफेक्टिव नोट्स, रिवाइज एंड रिमेंबर स्टफ, और आज हम लोग करंट अफेयर्स पे पहुंच गए। यू विल डू वेल फॉर योर सेल्फ। तुम बहुत समझदारी करोगे अगर तुम ये सारे के सारे सेशन यूट्यूब पर देख लोगे। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अगले साल का अटेम्प्ट फिर आएगा, तब फॉर्म भर लेना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि पहले अटेम्प्ट में तुम एक सॉलिड प्रिपरेशन के साथ जाओ, मेक श्योर कि तुम ये 7 वीडियोस देख लो। 15-15 20-20 मिनट के वीडियो है। इतनी देर में तो तुम्हारी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज का एक एपिसोड भी नहीं खत्म होता जितनी देर में तुम ये सब कुछ काम पढ़ सकते हो। ऑलराइट, सो लेट्स गेट डाउन टू द पॉइंट। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। नाउ इतना तो तुम भी समझदार हो, इतना दोस्त हु हैव बीन ऑब्जर्विंग यूपीएससी, ग्रेजुअली 2020 के बाद से धीरे 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 यूपीएससी ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पूछने लग गया। इनफैक्ट इसी वजह से मैंने रिसेंटली जब ये एग्जाम होने वाला था 2026 का, तो पिछले 2 साल का सारे करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में डाल दिए थे। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। लेकिन करना कैसे? तो सबसे पहले मैं एक बड़ी मेजर हेडेक तुम्हारे दिमाग से हटा देता हूं एंड दैट इज द हेडेक रिलेटेड टू न्यूज़पेपर्स। देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पैनिक रीडिंग बंद करो। ज्यादातर प्रॉब्लम हो गई है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से। टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है, लोग एक ही बुक के 50 तरह के अलग अलग नोट्स बनाते हैं, एक ही न्यूज़पेपर के 50 तरह के अलग अलग नोट्स बनते हैं और वो सब फ्रीली सर्कुलेट कर देते हैं। वो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो भोले हो, तुमको समझ में आ नहीं रहा होता। तुमको लग रहा होता हो कोई हमारी बड़ी मदद कर रहा है, किसी का एहसान तले हम दबे जा रहे। एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। एक्चुअली वो तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ा रहे। जब कोई चीज अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट की जा रही है तो वो तुम्हारी मदद कैसे हो सकती है? मेरा ये प्लान है कि कोई एक न्यूज़पेपर चूज कर लो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और इज दैट इज इनफ। या क्या एक्स्ट्रा होगा यार? थोड़ा सा अप्रोच अलग होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा, कोई थोड़ा सा प्रो सिस्टम बोलेगा, कोई थोड़ा सा एंटी सिस्टम बोलेगा। इतना कॉमन सेंस तो तुम्हें होगा ही ना कि यू विल बी एबल टू कल आउट कि इसमें से काम की चीज क्या है और ओपिनियन क्या है। अगर तुम्हारा उतना भी कॉमन सेंस नहीं है तो फिर तो तुम हो भी गलत ही एग्जाम में, फिर तो तुमने एग्जाम भी कोई और देनी चाहिए। लेकिन अगर तुम आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हो तो इतना कॉमन सेंस तो हो जाता है यार, ये ओपिनियन है, ये फैक्ट है, मुझे फैक्ट समझना है। दैट्स वेरी सिंपल। उसी तरह से हिंदी स्टूडेंट्स के लिए, जो हिंदी एस्पिरेंट्स है, दैनिक भास्कर सर्व्स द पर्पस बहुत अच्छी तरह से। दैनिक भास्कर पढ़ लो, काफी हो गया। मोर और लेस तुम्हारा सारा काम इनसे हो जाता है। एक कोई बुक पढ़ लो, एक कोई सोर्स पढ़ लो। तो अब लोग बोलते हैं कि सर इसको हम पढ़ेंगे कैसे?
लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इसको पढ़ना कैसे। तो लेट्स से मेरे पास ये न्यूज़पेपर आ गया, ओके, लेट्स डू दिस प्रॉपर्ली। ओके, लेट्स से मेरे पास ये न्यूज़पेपर आ गया, द हिंदुस्तान टाइम्स। ऑलराइट, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की बात कर लेता हूं। मैंने बोला तुम द हिंदू भी पढ़ सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस। मैं सोच रहा था जो हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़ने की कोशिश कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तुम सबसे पहले इस पूरे न्यूज़पेपर को एक बहुत जायंट सोर्स मटेरियल समझो, और उस जायंट सोर्स मटेरियल का सबसे पहले स्कैन करो फॉर हेडलाइन रेलेवेंसी। यार इसमें हेडलाइन रेलेवेंसी क्या है? अब इसमें सबसे पहले ऐड आई हुई है, थोड़ा ना मेरे लिए हेडलाइन है। हाँ सर, यहाँ पे भी ऐड है, इसके पीछे भी एडवर्टाइजमेंट है, मैं क्या करूँ उस ऐड का? ओके, फ्री में दे रहे हो क्या? नहीं, फिर रहने दो। राइट, फिर आगे भी ऐड है, इसको भी छोड़ दो यार, ये भी बेकार है। अब इसमें मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि यार यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि आरबीआई प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एट 6.6%। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्वेश्चन हो सकता है। सो नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड, मैं उसको स्कैन कर सकता हूँ। इसको सिर्फ ऐसे टिक करते चले जाओ, ओके, जस्ट टिक मा। ओके, फिर मेरे को यहां पर दिखाई दिया यूपी जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी डेजिग्नेटेड 100th रामसर साइट इन इंडिया। यार ये भी हमारा रेलेवेंट होता है। आई एम फॉर टाइम बीइंग नॉट सेइंग अबाउट पॉलिटी गवर्नेंस एंड आई एम सेइंग फॉर एवरीथिंग। तुम एक ऐसे इंश्योर करते हुए चले जाओ, यार यहां पर ना ये लिखा हुआ है कि इतने डेड हो गए, ये एक्सीडेंट हो गया, सैड है, लेकिन ये मेरे एग्जाम में नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर भी है, वही है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें भी कुछ और बात आ गई। अरे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इसमें एसआईआर पे न्यूज है। एसआईआर तो काम की चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको स्कैन कर लो। ये करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से ये करने में तुम्हें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 15 मिनट्स इज ऑल दैट यू नीड। आई होप इतना तुम मान ही लोगे। मैं न्यूज़पेपर टर्न करते हुए चले जाओ, मुझे सिर्फ हेडलाइन देखनी है, कौन से मेरे काम की है, कौन से मेरे काम की नहीं है। देन यू गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में उसको हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर्स मिलते हैं, राइट। अगर तुम पीडीएफ पे देख रहे हो तो बड़े आराम से पीडीएफ, जो एडोबे या जो भी ये सब सॉफ्टवेयर होता है, इसमें तो आराम से हाईलाइट हो ही जाता है। और अगर तुम हार्ड कॉपी में ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो हाईलाइटर्स मिलते हैं, बड़े सस्ते मिलते हैं। नहीं होगा तो स्केच पेन से कर देना, नहीं होगा तो बॉल पॉइंट पेन अलग अलग कलर के यूज कर लेना, दैट्स मोर देन इनफ। और उसमें से हाईलाइट कर लो। अब तुम बोलोगे सर क्या हाईलाइट करना है? यार तुम्हें इतना तो पता चलता है यार, ये एक टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है और ये ग्रामर है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टफ लग रहा है, और यार ये ओपिनियन है। इसको कॉमन सेंस बोलते हैं। वैसे धीरे धीरे अनकॉमन होती जा रही है, लेकिन ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस से तुम्हें समझ में आ जाता है यार, अगर तुम्हें एसआईआर लिखा हुआ है, आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लिखी है, तो तुम्हें मालूम है ये रेलेवेंट है। और फला फला ने क्या बोला, फला फला बोले हम ना धरना करेंगे, वो सब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला। इतना कॉमन सेंस तुम्हें आना चाहिए। सी एट द एंड ऑफ द डे तुम वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो, और ऐसी उम्मीद है कि तुम लोग इंटेलिजेंटली इस एग्जाम को दोगे। सो अब ये काम हो गया। अब क्या करना है सर? अब जितना पार्ट हाईलाइटेड था उसको अपने स्टैटिक नोट्स का पार्ट बना दो। मेक श्योर कि वो तुम्हारे स्टैटिक पोर्शन का पार्ट हो जाए, जो तुमने नोट्स बनाया। फॉर इंस्टेंस तुमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ है, मुझसे पढ़ा हुआ है, तो आपको उसमें नीचे लिख दो यार एसआईआर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, ये आर्टिकल 324 से इमर्ज हो रहा है, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज वेल विद इन आर्टिकल 324, इट इज अलाउड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डू एन एसआईआर। खत्म, दैट्स इट। ये 5 हो गए। फिर कभी जिंदगी में आगे कभी कोई एडिटोरियल मिलेगा तो उससे पता चल जाएगा कि एसआईआर कौन कौन से स्टेट्स में हुआ, उसको हम लोग कैसे मिक्स कर सकते हैं विद फेडरलिज्म, कैसे मिक्स कर सकते हैं विद ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो तुम्हारे मेंस का काम हो जाएगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एक दिन मैंने किताब ली और जी मैं अगले दिन ज्ञानी महाज्ञानी बन जाऊं, ऐसा होने वाला थोड़ा है। इट इज वन ब्रिक एट अ टाइम, और पता चलेगा व्हेन यू लुक बैक, 365 दिन के बाद जब तुम देखोगे ना, तो एक पूरा बंगला बना होगा। सो मैं हमेशा बात बोलता हूं, और ये हम मेरे सीनियर ने मुझे एज अ लॉयर समझाया था कि एक अच्छा वकील बनने के लिए, जो कि सेम फॉर्मूला तुम एक अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट बनने के लिए यूज कर सकते हो, रोज एक चीज ऐसी जरूर सीखो जो तुम्हारे सिलेबस से अटैच्ड हो और तुम्हें बेटर करे। कोई एक चीज, एक आंसर, एक फैक्ट, एक पैराग्राफ ऐड करते जाओ।
या 365 दिन के बाद यू विल बी अ क्रेजी इंसेनली रिच person as a lawyer, as an UPSC aspirant, as a chartered accountant, as a doctor. कोई भी ज्ञान धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम. सारा फॉर्मूला इज रिपीट एवरी डे. हर दिन करना पड़ेगा तुम्हें. ये ही है फॉर्मूला. दिस इज द सीक्रेट. तुम्हें रोज करना पड़ेगा. लोग करते हैं एक दिन हम 15-16 घंटा पढ़ें, एक दिन 5 घंटा, एक दिन 1 घंटा, फिर एक हफ्ता पढ़ नहीं पाए. दैट्स नॉट हाउ यू क्रैक दिस एग्जाम. समझो, जो काम की बात बोली जा रही है वो समझो. इन्फ्लुएंसर नाम के एजुकेटर से दूर हो जाओ. वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे. बिलीव मी यू, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे. लिसन टू मी, डू एज आई टेल यू. यू हैव अ फार 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 बेटर चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. उसी के साथ साथ मैं कुछ तुम्हें बोनस पॉइंट्स देना चाहता हूं. जैसे तुम मन की बात सुन सकते हो ना. मोदी जी जो ये मन की बात रेडियो पर बताते हैं, उसमें क्या बता रहे, यह गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है. कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया होता है. कभी सुनना, एक दिन सुनना. यू विल सडनली रियलाइज कि हमें गवर्नमेंट का स्टैंड समझ में आने लग जाता है. कोई नई पॉलिसी आती है, हमें समझ में आ जाती है. कुछ ट्रिविया समझ में आ जाता है. बड़े आराम से हंसते हंसाते तुम्हें बहुत काम की चीजें पता चल जाएगी. डोंट लुक एट दिस एज अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. यार हम मोदी जी, ये पता नहीं तुम्हें बीजेपी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. दैट्स नॉन ऑफ योर कंसर्न. तुम सोचो एज अ सरकार क्या हो रहा है, वो हमें मन की बात से समझ में आ जाता है. इट्स एन अमेजिंग सीक्रेट. ये बहुत कम लोगों को आइडिया है. लेकिन अब जैसे 31 मई 2026 को 134th एडिशन आया था. नाउ यू रियलाइज कितना इट्स अ माइन. इट्स अ गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन. इसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो. सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है. यूपीएससी आजकल इधर उधर से भी क्वेश्चन पूछ लेती है. एक और बोनस पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज द हेडलाइनर. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ा करो, और कहीं से नहीं पढ़ोगे तो मेरी बुक से पढ़ लेना. सो आई विल शेयर माई बुक ऑल्सो, वहां से कर लो. नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, यू कैन गो टू देम एंड एक बार हेडलाइंस देख लो. अगेन यूज योर कॉमन सेंस. कौन सी तुम्हारे काम की है. अब तुम्हें एक कॉर्पोरेट लॉ की कोई जजमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. तुम कौन सा कॉर्पोरेट लॉ कर रहे हो. लेकिन तुम्हें कोई बेल की जजमेंट दिख गई, कोई डिजिटल एविडेंस की जजमेंट दिख गई, कोई राइट टू प्राइवेसी की जजमेंट दिख गई, कोई आर्टिकल 21 की जजमेंट दिख गई. सर्टनली इट इज रेलेवेंट. इतना बुद्धि यूज किया जा सकता है. सो यू कैन ऑलवेज यूज ऑल ऑफ दिस. एक और इंपॉर्टेंट सोर्सेज गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड लाइक पीआईबी, एमईए के वेबसाइट एंड सो ऑन सो फोर्थ. बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है. तुम ये इंफॉर्मेशन लेकर जाकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो सकते हो, रिट कर सकते हो कि यूपीएससी ने, मैंने तो यहां से पढ़ा था, मेंस में मैंने यहां से लिखा था, हाउ कम यूपीएससी डिड नॉट गिव मी मार्क्स. इससे ज्यादा ऑथोरिटेटिव पोजीशन क्या हो सकती है. सो इंडिया चाइना रिलेशंस क्या है, इंडिया यूएस रिलेशंस क्या है, इंडिया रशिया क्या क्या हो रहा है, हम आसियान के बारे में क्या सोचे. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट में, इट्सा की वेबसाइट में, ओआरएफ की वेबसाइट में अमेजिंग सोर्स है. मतलब अंतहीन है. इनफैक्ट मेरे नोट्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो मैं पढ़ाता हूं, वो मैं ज्यादातर सोर्स आउट करता हूं फ्रॉम हेयर. उसी को मैं सिंप्लीफाई करता हूं और यूपीएससी रेलेवेंट बनाता हूं. बिकॉज मुझे किसी और चीज पर भरोसा नहीं है. पता नहीं यार कौन सी बुक क्या लिख रही है, क्या पता उन्होंने अपना ओपिनियन डाल दिया हो. लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए. और इससे बड़ी इंफॉर्मेशन और कहां से आएगी. एक और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है सोशल मीडिया. अब तुम बोलते हो सर सोशल मीडिया तो वेस्ट ऑफ टाइम है. नॉट ऑलवेज. जैसे मैंने, तुम नोटिस करो, ये ट्वीट किया था 13 अप्रैल 2024 को. ये भी था 13 अप्रैल 2024 को. तब मैंने पूरा का पूरा जीरो एफआईआर यूट्यूब पर पढ़ाया था. इनफैक्ट जीरो एफआईआर पे एमसीक्यू भी दिया था. Zero FIR refers to an information recorded by the police which is related to non-cognizable offense, related to cognizable offense within the jurisdiction of the police station, related to a cognizable offense outside the jurisdiction of the police station. एक बार 2026 का एग्जाम पेपर देख लो, यही क्वेश्चन आ गया है. हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आ गया है. यार वी आर प्रोफेशनल्स. आई एम अ प्रोफेशनल. आई एम पेड टू डू अ जॉब. ये मेरा जॉब है. मैं इसको इमोशनल एंगल से नहीं देखना चाहता. यार मैं गुरु हूं, तुम शिष्य हो. नो यार, लेट्स जस्ट डू आवर जॉब ऑनेस्टली. लेट्स डू आवर जॉब वेल.
मुझे जिस चीज का पैसा मिल रहा है, जिस चीज की इज्जत मिल रही है, जिस चीज से रिकॉग्निशन मिल रही है, क्या मेरी ड्यूटी नहीं है कि आई डू द बेस्ट फॉर दैट? यस, आई एम डूइंग द बेस्ट फॉर दैट। हम लोग हर चीज को ऐसा इजोटेरिक क्यों बना देते हैं कि यार ये तो कहीं और ही है, ये कोई और दुनिया में है। नो, लेट्स गो द अमेरिकन वे। यार आई एम डूइंग माई जॉब वेल, तो आई एम अ प्रोफेशनल। मैं अपने सोशल मीडिया पे भी तुमको पढ़ा रहा हूं। सो तुम सोशल मीडिया पे भी रहोगे ना, मैं तुम्हारे साथ मजाक भी कर रहा हूँ ना, तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मेरा टारगेट सिर्फ तुम्हें यूपीएससी क्रैक करवाना है। सो दिस इज इट। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम ना अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ये सब नॉनसेंस है, ये सब बेकार की चीजें है, इन सब चीजों पे मत अपना ध्यान करो। ये एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट का ये वक्त नहीं है। आएगा कभी, अगर आया, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है। वैसे तो प्रभु ने स्वयं बोला था कि कोई भी समय का धनी नहीं होता, किसी के पास भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, हमारे पास हमेशा लिमिटेड टाइम है। लेट्स डू द बेस्ट ऑफ इट। लेकिन फिर भी ये तो बिल्कुल ही टाइम नहीं, यहां तो एवरी मिनट मैटर्स। तो कृपा करके अभी समय का बिल्कुल बर्बादी ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी पढ़ते जा रहे हो अपने नोट्स अपडेट करते जाओ। ऑन गोइंग प्रोसेस, प्रोसेस से मोहब्बत करो। प्रोसेस, मैंने ये काम करना है, रिजल्ट्स विल लुक आफ्टर, विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप हो जाएंगे। तुम प्रोसेस करो। या मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं पहले स्कैन करूंगा हेडलाइंस को, फिर उसके बाद मैं उसको हाईलाइट करूंगा, फिर मैं नोट्स में डालूंगा। कोई मुझे काम की चीज किसी वेबसाइट से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कुछ काम की मिलेगी, सोशल मीडिया पे कुछ काम का मिलेगा, मन की बात में कुछ काम का मिलेगा, मैं उसको स्टैटिक नोट्स में ऐड करता जाऊंगा। लव द प्रोसेस, द रिजल्ट्स विल कम, no matter how long will it take. You just keep loving the process. Do it, do it, do it, do it, do it. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, the results will come. मेरा काम सिर्फ ये बात को है जो मैं तुम्हारे को और अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं। सारा खेल है डिसिप्लिन का। रिपीट एवरी डे। हम लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं द पावर ऑफ डिसिप्लिन। रोज उठो, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वो बोलता है 90% of success, 90% of success is just showing up। मतलब 90% ऑफ सक्सेस की सिर्फ यार सुबह उठो, अपना काम ढंग से कर लो, दैट्स इट। 90%, बाकी 5% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट पे होता है, और उसका आगे का 5% लक फैक्टर होता है। तो लक ना तुम चेंज कर सकते हो, ना मैं चेंज कर सकता हूं। पता नहीं तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो या नहीं हो, लेकिन 90% सक्सेस तुम्हारी लिखित है अगर तुम रोज सुबह उठ के जो मैं बोल रहा हूं वो काम करना स्टार्ट कर दो, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। मैं जो तुम्हें बता सकता था, ये 7 सेशंस आर डन, दीज 7 सेशंस आर डन। प्रॉमिस था कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं 27 के लिए, 28 के लिए, उनको जो गाइडेंस की आवश्यकता है वो सारी मैं समझा दूंगा। आज ये सारे के सारे 7 सेशंस हो गए। जिन्होंने वॉच नहीं किया इनको वॉच करो, जिन्होंने वॉच किया है वो इसको इंटरनलाइज करो और अप्लाई करो। तो अल्लामा इकबाल साहब ने एक बहुत अच्छा शेर बोला था। उन्होंने बोला था, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ना आग है ना पानी है। व्हाट डज दैट मीन? बोले कि अमल से बनती है, करने से, अप्लाई करने से। सुनने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, राइट? तुमने सुना 15-20 मिनट का वीडियो, बड़ा मजा आया, ओके, और फिर बंद कर दो। नो, अप्लाई इट। उसका 50% एप्लीकेशन भी हो गया ना, तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आई होप यू विल फॉलो दिस अप, ओके। और अगर तुम 1-to-1 मुझसे पढ़ना चाहते हो, आपका स्वागत है। मेरा कोर्स का नाम है लेक्सरेक्स, LEXREX, राइट। और ये हमारा अनअकैडमी का ऑफर है, 19,999 and 29,999 respectively. Always use my code SIDLIVE, SIDLIVE. That's a wrap for this 7-part series, right? तुम कमेंट ड्रॉप करो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कसम ही खाई है कि इसके बाद कोई सेशंस नहीं आ सकते। यू ड्रॉप इन अ कमेंट। मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको और ज्यादा डीप डाइव की जरूरत है, वी विल हैव अनदर सीरीज, व्हाई नॉट? जब तक तुम्हारी मदद की जा सके, I will do it. I hope you have enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.